हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजन मार्ग में। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पे महाभारत के ऐसे किरदारों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जिनके बारे में या तो बहुत लोग कम जानते हैं या तो उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। वैसे ही आज हम एक किरदार के बारे में इस अध्याय को लेकर आए हैं। पिछले 2 अध्याय में आपने 2 किरदारों के बारे में जानकारी ली है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उनके बारे में सुन सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं एक नए किरदार के बारे में जिसका नाम था सेनापति कीचक। कौन थे कीचक और उनका वध कैसे किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स भी कमेंट्स के द्वारा हमें जताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसे लगती है। कीचक, जिसे सेनापति कीचक के नाम से महाभारत में संबोधित किया गया है। कीचक क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मण माता का सूत पुत्र कहलाता है। कीचक भी सूत जाति का था। वह कैकेयी राजा, जो कि सूतों के अधिपति के मालवी नामक पत्नी के पुत्रों में सबसे बड़ा था। कैकेयी की दूसरी रानी की कन्या का नाम सुदेशना था। वही अपने अनेक भाइयों के एकमात्र बहन थी जिसका विवाह राजा विराट से हुआ। उसके भाइयों की संख्या बहुत अधिक थी तथा सभी शक्तिशाली होकर विराट के साथियों में थे। द्रौपदी, जो सौरंद्री में रानी सुदेशना की सेवा करते 10 मास से अधिक हो चुके थे। तभी एक दिन राजा विराट के सेनापति तथा साले कीचक ने उसे देखा तो उस पर आस्तक हो गया। ये उस वक्त की कहानी है जब 12 साल के बाद 1 साल का अज्ञातवास पांडव गुजार रहे थे। उन्होंने विराट राजा के वहाँ शरण ली थी और सारे ही पांडव और रानी द्रौपदी ने अपने नाम और अपनी पहचान छुपाकर उनकी सेवा में लग गए थे। उसने सुदेशना की आज्ञा लेकर सैरंध्री, जो कि रानी द्रौपदी थी, के सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सैरंध्री ने यह बताकर कि उसका विवाह हो चुका है तथा 5 शक्ति संपन्न गंधर्व उसके पति तथा संरक्षक है, उसे अस्वीकार कर दिया। कीचक मानने वाला नहीं था। रानी को भी उसके रूप के प्रति अपने पति के आकर्षण का भय बना रहता था। अतः उसने भाई की सलाह कर एक दिन सौरंद्री को उसके महल में शराब लेने के बहाने भेजा। मार्ग में सौरंद्री सूर्य भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हुई गई। कीचक पहले से ही तैयार था। वह उसके साथ बलात्कार करना चाहता था, किंतु सौरंद्री उससे छूटकर दौड़ती हुई राजा विराट की सभा में पहुंची। कीचक ने उसे अपने पांव से ठोकर मारी तथा उसके बाल खींचे, किंतु अज्ञातवास का भेद खुलने के भय में पांडव पुत्र सब कुछ देखते हुए भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। राजा विराट ने कीचक को समझा बुझाकर लौटा दिया। सौरंद्री बहुत दुखी होकर रात के समय वल्लभ के रसोई में पहुंची। वल्लभ, जो कि महाबली भीम थे, उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि वे कीचक को मार डालेंगे। भीम ने द्रौपदी से मंत्रणा की। तदनुसार कीचक के पुनः प्रणय निवेदन पर द्रौपदी ने रात्रि के अंधकार में जनशून्य नृत्यशाला में उन्हें मिलने के वादा किया। रात में वल्लभ यानी कि महाबली भीम नृत्यशाला में स्थित पलंग पर चादर ओढ़कर लेट गए। कीचक के आने पर उन्होंने उसे युद्ध किया और उसे मार डाला। कीचक की दुर्दशा देख सबने समझा कि सौरंद्री के 5 गंधर्वपति ने उसे मार डाला। अतः समस्त कीचक के जो संबंधी थे उनका यह एक नाम था।
ने सौरंद्री को कीचक के साथ ही स्मशान में भस्म करने की ठान ली। सौरंद्री ने पूर्व निश्चित 5 नामों जय, जयंत, विजय, जयसेन, जयद्वल को पुकार कर रक्षा करने को कहा। वल्लभ ने अपनी इच्छा अनुसार एक विशाल रूप धारण किया और स्मशान में जाकर 105 उपकीचकों का वध कर सौरंद्री को छुड़ा लिया। शेष समस्त लोग वहाँ से भाग गए। वह पुनः रूप में रसोई में जाकर बैठ गए। रानी ने सौरंद्री को बुलाकर कहा, तुम्हारे गंधर्व द्वारा प्राप्त प्रभाव से महाराज भयभीत है, अतः तुम अपनी इच्छानुसार कहीं चली जाओ। सौरंद्री ने कहा, मुझे मात्र 13 दिन यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि तब तक गंधर्व का अभीष्टन पूर्ण हो जाएगा और वे मुझे लिवाक ले जाएंगे। आपने मुझे आश्रय दिया है, अतः वे आपकी कृतज्ञता सदैव स्वीकार करते हैं और आपकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह जानते हुए सुदेशना ने उसे यच्छते दिवस रहने की अनुमति दी, साथ ही अपने सयद्र जनों की रक्षा करने का भार भी उसे सौंप दिया। आगे जाके जब 1 साल का वनवास और अज्ञातवास पूर्ण हुआ, तब पांडव और रानी द्रौपदी ने अपना राज उन्हें बताया। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से किया गया था, जो कि राजा परीक्षित को जन्म देते हैं और वे कलयुग के प्रथम राजा बनते हैं। कीचक की मरने की संभावना बहुत कम थी। कीचक को सिर्फ 6 लोग मार सकते थे। भगवान बलराम, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और महाबली भीम। जबकि दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण कुरुराज में ही थे और महाबली भीम जो कि अज्ञातवास में थे और प्रभु बलराम तभी द्वारिका में थे। तो कीचक को किसने मारा? इस प्रसंग की बात जब दुर्योधन को पता चलती है तो कर्ण उन्हें कहता है, ये काम सिर्फ भीम का ही हो सकता है, क्योंकि अगर भगवान दाऊ ने अगर कीचक को मारा होता तो यह संसार में बात पहले ही आ जाती, पर ऐसा नहीं हुआ और बाकी के चारों तो कुरु राज्य में ही है। तो सिर्फ बचे थे भीम जो कि अज्ञातवास में है। तो हो ना हो पांडवों को राजा विराट ने ही शरण दी है। यह सुनते दुर्योधन खुश होकर कहते हैं कि हमें पांडवों को अज्ञातवास में ढूंढने का सबसे बड़ा मौका मिल चुका है। तो वे अपनी सैन्य को लेकर विराट राजा के पे हमला करने निकल जाते हैं। उस दौरान राजा विराट अपने सेनापति जो कि युधिष्ठिर थे उन्हें कहते हैं कि इस समस्या का कोई हल निकाले। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें सारे संसार में ये बात कह देनी चाहिए कि इस युद्ध में कीचक को मारने वाला कोई मनुष्य या देवता नहीं थे, बल्कि उनका वध द्रौपदी यानी कि सुविंद्रा के पति जो कि राक्षस गण के हैं उन्होंने वध किया है। इस बात को चारों ओर फैलाया जाता है। जब ये बात दुर्योधन तक जाती है तो दुर्योधन इस बात को सच मान लेते हैं और वे हमला करने का टालकर वापस कुरु राज्य चले जाते हैं। तो आपने देखा कैसे महाबली भीम ने एक दुविचार रखने वाले सेनापति का वध किया और अपनी पत्नी द्रौपदी को इंसाफ दिलाया। हम अपने चैनल पे ऐसे ही रोचक और बहुत किरदारों पे आगे बात करेंगे। हम हमारे प्रयत्न रखे हैं कि हम हर हफ्ते या हर 2-3 दिन में आपसे मुलाकात करें और आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों से आपका ज्ञान बढ़ाए। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें
और अगर आपको किसी ऐसे किरदार के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे और भगवान कृष्ण आप सभी को शक्ति दे। राधे राधे।